प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने 5 विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए भूमि चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। नाहन विधानसभा क्षेत्र झमरिया में डे बोर्डिंग स्कूल बनाने के लिए 50 बीघा भूमि का चयन किया गया है। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जिला में स्थापित करने को लेकर संबंधित एसडीएम ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में भूमि चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि नाहन विधानसभा क्षेत्र में शहर से 5 किलोमीटर दूर झमरिया क्षेत्र में प्रस्तावित स्थल के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में पढ़ने वाले सभी स्कूलों की सूची और विद्यार्थियों की संख्या तैयार की गई है, ताकि इन स्कूलों का क्लस्टर बनाकर इन्हें डे बोर्डिंग स्कूलों में समायोजित किया जा सके। जिला सिरमौर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने हेतु जो है वो भूमि चयन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी कर ली गई है। भूमि जो आइडेंटिफाई कर ली गई है, हर एक कंस्टिट्यूंसी में एक जगह जो है वो भूमि चयनित की गई है, जो कि मुख्यालय से जो है सब डिविजनल हेडक्वार्टर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही है, और जो वहाँ के नियर बाई स्कूल है उनसे भी वो 10 से 15 मिनट की दूरी पे स्थित है। और आने वाले समय में इस भूमि को जो है वो शिक्षा विभाग के नाम ट्रांसफ़र किया जाएगा। जहाँ फॉरेस्ट लैंड है उसके लिए एफसी के केसेज जो प्रोसेस कर रहे हैं, पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं, और जैसे उसकी अनुमति मिलेगी वो भूमि भी उस भूमि पे भी जो है राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया जाएगा। मध्य जिले में स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन की सेवाएं शुरू हो गई हैं। ड्रोन का प्रयोग दवाइयों, सैंपल, टेस्ट रिपोर्ट सहित अन्य सामग्री लाने और ले जाने के लिए किया जाएगा। फिलहाल मंडी जिला के जोगिंदर नगर और सरकाघाट से नया चौक अस्पताल के ड्रोन के जरिए सैंपल पहुंचाए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए सैंपल पहुंचाने में जोगिंदर नगर से मात्र 35 मिनट और सरकाघाट से 30 मिनट का वक्त लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। हिमाचल के जिला मंडी से ही स्वास्थ्य क्षेत्र में ड्रोन के प्रयोग को सफलता मिली है। जिला में ड्रोन का प्रयोग दवाइयां, सैंपल, टेस्ट रिपोर्ट सहित अन्य सामग्री लाने और ले जाने के लिए किया जा रहा है। वहीं सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए ड्रोन मददगार साबित हो रहा है। इसके लिए पिछले 1.5 साल से चर्चा चली हुई थी और मंडी के सराज, जुंजैहली, करसोग और मंडी के कांगनीधार में सफल ट्रायल के बाद अब ड्रोन की मदद सैंपल पहुंचाने के लिए ली जा रही है। क्रिंसा डायग्नोस्टिक लैब द्वारा नेशनल स्वास्थ्य मिशन के साथ करार के बाद अब नेशचौक मेडिकल कॉलेज में स्थित लैब के हब तक मंडी से टेस्ट के लिए खून के सैंपल ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3-4 दिनों से ड्रोन सेवा शुरू हो गई है। मंडी जिला के जोगिंदर नगर और सरकाघाट से नेशचौक अस्पताल के लिए ड्रोन के जरिए सैंपल पहुंचाए जा रहे हैं। ड्रोन के जरिए सैंपल पहुंचाने में जोगिंदर नगर से मात्र 35 मिनट और सरकाघाट से 30 मिनट, मंडी के जोनल अस्पताल से 15 मिनट का वक्त लग रहा है। सैंपल को मेडिकल कॉलेज चौक पहुंचाने में जहां समय की बचत हो रही है, वहीं खर्च भी कम हो रहा है। अभी 3-4 दिनों से हमने हमारे जो ड्रोन की जो एप्लीकेशन है, ड्रोन के माध्यम से जो सैंपल्स की कृष्णा लैब की जो सैंपल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वो जोगिंदर नगर और सरकाघाट से नेर चौक के लिए शुरू हो चुकी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैं देख रहा था कि जोगिंदर नगर से मेडिकल कॉलेज नेर चौक में जो ट्रांसपोर्टेशन में वक्त लग रहा है वो सिर्फ 35 मिनट का वक्त लग रहा है। सरकाघाट से 30 मिनट का वक्त लग रहा है। जनरल हॉस्पिटल मंडी से 15 मिनट का वक्त लग रहा है, जिसमें कि समय की भी बचत हो रही है, और जो ड्रोन की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। सीएमओ मंडी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने बताया कि मंडी जिला में 26 के करीब हब बनने हैं, जिनमें से जोनल अस्पताल मंडी, जोगिंदर नगर, सरकाघाट, करसोग, सुंदरनगर और मेडिकल कॉलेज नेर चौक में 6 हब बन चुके हैं, जहां टेस्ट होते हैं। बस और अन्य वाहनों में सैंपल पहुंचाने में समय और पैसों का दुरुपयोग होता था, लेकिन ड्रोन के जरिए समय की बचत भी होगी और धन भी बचेगा। ड्रोन को चलाने के लिए स्काई एयर कंपनी के साथ करार हुआ है। 26 के करीब हमारे हब बनने हैं, जिनमें से कि 6 हब तैयार हो चुके हैं, जैसे जोगिंदर नगर, सरकाघाट, जनरल हॉस्पिटल मंडी, सुंदरनगर, करसोग, यहाँ पर टेस्ट होते हैं, और श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज। अब जो स्पोक्स हैं वहाँ से जो ब्लड सैंपल आएंगे वो हब्स तक, और जैसे बस में या प्राइवेट व्हीकल पे या लैब वालों के जो राइडर होते हैं वो लाएंगे, तो समय का भी दुरुपयोग होता है, धन का भी दुरुपयोग होगा। तो इसके लिए भी हमने जो ड्रोन एप्लीकेशन है हमारी, उसको आगे लाया है कि जो सैंपल की ट्रांसपोर्टेशन है स्पोक से लेके हब तक वो भी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। ड्रोन को चलाने के लिए जो कंपनी है वो स्काई एयर कंपनी है, जिसका कि
सरकार के साथ अनुबंध हुआ है। सीएमओ ने बताया कि बर्फबारी और बारिश के कारण मंडी जिला के कई दुर्गम इलाकों सराज करसोग में स्वास्थ्य सेवाएं मिलना कठिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन इलाकों में मंडी और नेरचौक मेडिकल कॉलेज से ड्रोन के जरिए सेवाएं प्रदान करना आसान हो जाएगा और आने वाले समय में ये मददगार भी सिद्ध होगा। तो आने वाले समय में जो हमारी कृष्णा लैब के साथ सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जो हमारे वैक्सीन्स थूक के नमूनों के लिए और इमरजेंसी मेडिसिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मंडी जिला के दूर दराज के क्षेत्रों में ले जाने के लिए ये जो ड्रोन एप्लीकेशन का जो हमारा जिला स्वास्थ्य मंडी का जो प्रोजेक्ट था ये एक वरदान साबित होने वाला है। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत दी है कि खुद 75,000 करोड़ के कर्ज छोड़ने वाले, कर्ज लेकर ऐश करने वाले हमें सीख ना दें। राजेंद्र ठाकुर ने बजट 2023 पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ना केंद्र ने जयराम ठाकुर का हवाई जहाज उड़ाया और ना ही अनुराग ठाकुर की रेल चलाई। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र ठाकुर ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि दुष्प्रचार और भाजपा सरकार इनका आपस में गहरा नाता है। जयराम ठाकुर जिस प्रकार का प्रचार मौजूदा की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि 75,000 करोड़ के कर्ज छोड़कर वे गए हैं और 11,000 करोड़ के दायित्व की बात भी कही है। जिस डबल इंजन के नाम पर वो जनता को ठग रहे थे, उसी डबल इंजन का आह्वान वे करते और मोदी को अपने रिश्ते नाते याद करवाते, साथ ही बजट मुहैया करवाने की बात भी कहते। राजेंद्र यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अंतिम बजट में जयराम ठाकुर का ड्रीम प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में पड़ गया है। अनुराग ठाकुर की रेल को भी इस बजट में कुछ नहीं मिला। हिमाचल और हिमाचलियत के रखवाले 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में भाजपा को वैसा ही जवाब देंगे जैसा जवाब विधानसभा चुनाव में दिया गया है। प्रचार और भाजपा सरकार, इनका आपस में बहुत गहरा नाता है। जयराम जी जिस प्रकार का प्रचार मौजूदा कांग्रेस सरकार के ऊपर कर रहे हैं, उनको याद रखना चाहिए कि 75,000 करोड़ का कर्ज छोड़कर गए हैं वो, उसके साथ 11,000 करोड़ की लायबिलिटी खड़ी कर गए हैं और बात करते हैं विकास की। जयराम जी को चाहिए था कि जिस डबल इंजन के नाम पर वो हिमाचल के लोगों को ठग रहे थे, उस डबल इंजन का आह्वान करते और मोदी जी से अपने नाते, अपने रिश्ते याद करवाते। मोदी जी को जाकर के इस अंतिम बजट में कहते कि प्रदेश का हाथ खाली ना रखिए, कुछ ना कुछ प्रदेश की झोली में डालिए। उनका खुद का ड्रीम प्रोजेक्ट बल हवाई अड्डा ठंडे बस्ते में पड़ गया केंद्र के अंतिम बजट में। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर जी की रेल भी पहुंच गई इस बजट में। आमजन ने देखा कि किस तरह हिमाचल और हिमाचलियत के रखवालों को ठगा जाता है केंद्र के द्वारा और प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा। 2024 में हिमाचल और हिमाचलियत के रखवाले भाजपा को उनकी इन कुनीतियों का बखूबी जवाब देंगे, वैसा ही जवाब जैसा जवाब उनको हाल ही के विधानसभा चुनावों में दिया गया था। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के खिलाफ अब कार्रवाई होना शुरू हो गई है। जीएसटी चोरी के मामले में राज्य कर एवं कराधान विभाग के दक्षिण परिवर्तन जोन की टीम ने अडानी के विल्मर लिमिटेड KC&F स्टोर में छापा मारकर टैक्स चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। विभाग की टीम द्वारा मौके पर रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है। राज्य कर एवं कराधान विभाग के दक्षिण परिवर्तन जोन की टीम ने अडानी के विल्मर लिमिटेड KC&F स्टोर में छापा मारकर टैक्स चोरी का बड़ा मामला पकड़ा है। मजेदार बात यह है कि इस कंपनी ने पिछले वर्ष हिमाचल में 135 करोड़ रुपए का कारोबार किया, लेकिन जीएसटी का सारा टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट में एडजस्ट कर दिया। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने कंपनी को टैक्स रिफंड भी कर दिया, जबकि नियमों के अनुसार किराना व्यापार में जीएसटी का रिफंड नहीं होता है। कंपनी की टैक्स लायबिलिटी में 10 से 15% टैक्स का भुगतान कैश पेमेंट में करना होता है, जबकि कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए के कारोबार में जीरो भुगतान किया जा रहा था। इसे देखते हुए विभाग की टीम ने यह रेड की और अडानी विल्मर लिमिटेड द्वारा इस C&F स्टोर के माध्यम से पूरे प्रदेश में खाद्य तेल, साबुन और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। या यूं कहें कि परमाणु से कंपनी द्वारा पूरे प्रदेश में करियाने का बिजनेस किया जा रहा था। कंपनी द्वारा नागरिक खाद्य एवं आपूर्ति व पुलिस विभाग को करोड़ों रुपए की सेल की जा रही थी। विभाग की टीम ने बुधवार देर रात स्टोर में रेड कर स्टॉक का जायजा लिया।
अडानी समूह के सीमेंट उद्योग के अलावा प्रदेश में 7 कंपनियां कारोबार कर रही है। प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल 2 दिनों के लिए प्रदेश भर में मौसम खराब होगा। राज्य के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी की उम्मीद है, तो वहीं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। इसके चलते पूरे प्रदेश में ही देखने के बादल छाए हुए हैं और इसके चलते पिछले 24 घंटे में जो हमारे लाहौल स्पीति है यहाँ पे हल्की स्नोफॉल भी रिकॉर्ड की गई थी। कोकसर में 3 सेंटीमीटर के आसपास स्नोफॉल रिकॉर्ड की गई थी। और आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए आज 9 तारीख को जैसे कि पूरे प्रदेश में WD एक्टिव है, तो इसके चलते देखिए जो हाई हिल्स और मिड हिल्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर है, कुल्लू है, कांगड़ा है और शिमला है, इसके हाई रीचेज में स्नोफॉल होने की संभावना है आज और कल में। और वहीं जो मिड हिल्स की डिस्ट्रिक्ट हैं और प्लेन्स की डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट बारिश होने की संभावना है। मतलब इसके चलते पूरे प्रदेश में ही मतलब मौसम खराब बना रहेगा 9 और 10 तारीख को। फिर इसके चलते जो ये एक्टिविटी है ये 11 तारीख को कमी आएगी और 12 और 13 तारीख को प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहने की संभावना रहेगी। जैसे पिछले वर्ष के मुकाबले तो इस वर्ष शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही और सिटी में ही कम स्नोफॉल हुई है। इस वर्ष तो देखिए जो 6 सेंटीमीटर के आसपास ही जो स्नोफॉल है वो रिकॉर्ड की गई है। और अभी भी जो ये मौसम खराब है जैसे आज 9 और 10 तारीख को, तो इसके चलते भी जो शिमला के हाई हिल्स जो रीचेज हैं वहीं पर ही स्नोफॉल होने की संभावना है। तो क्या ये मान सकते, देखिए अभी जो न्यूनतम तापमान है वो अभी 9 डिग्री के आसपास चल रहे हैं, तो इसके चलते अभी सिटी में तो संभावना कम है। हाँ, परंतु बारिश होने की संभावना अभी है आगामी आज और कल के लिए। मंडी के आराध्य देव कमरूनाग अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2023 का आगाज करने के लिए अपने देवलुओं संग छोटी काशी की ओर रवाना हो गए हैं। बड़ा देव कमरूनाग अपने देवलुओं संग वीरवार को दोपहर 12:30 बजे अपने निवास स्थान से चले और 17 फरवरी को मंडी पहुंचेंगे। मंडी जिला के अधिष्ठाता बड़ा देव कमरूनाग शीघ्र ही छोटी काशी वासियों को अपने दर्शनों से निहाल करने वाले हैं। वीरवार दोपहर 12:30 बजे देव कमरूनाग अपने भंडार से छोटी काशी में मंडी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2023 का आगाज करने के लिए रवाना हो गए हैं। जूनी घाटी में देवता का जगह जगह लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। देवता का रात्रि ठहराव वीरवार को चैल चौक में होगा, जिसके बाद देवता बग्गी, बल के नेर चौक, नागचला, बगला, रानीबाई, पुलघराट होते हुए मंडी पहुंचेंगे। इस दौरान श्रद्धालुओं के घरों में देवता का ठहराव किया जाता है। पैदल यात्रा करने के बाद 17 फरवरी को 3 बजे बड़ा देव कमरूनाग छोटी काशी मंडी पहुंचेंगे, जिसके बाद राज माधव राय और राज परिवार के सदस्यों से मिलने के बाद टारना मंदिर के लिए रवाना होंगे, जहां अगले 7 दिनों तक विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। देवता के गुरुदेव ने बताया कि देवता शिवरात्रि महोत्सव के लिए आज अपने निवास स्थान से निकल गए हैं और पुलिस और जिला प्रशासन की सुरक्षा के बीच वे मंडी पहुंचेंगे। उन्होंने कमरूनाग और जिला के सभी देवी देवताओं से प्रार्थना की है कि शिवरात्रि महोत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ संपन्न हो। बड़ा देव कमरूनाग के गुरु आज मंडी शिवरात्रि के लिए मूल स्थान कांडी से मंडी शिवरात्रि के लिए रवाना हो चुके हैं। माधोराय में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ हम देश के सभी क्षेत्रवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बता दें कि मंडी में अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2023 धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां भी कर दी हैं। प्रशासन द्वारा पंजीकृत देवी देवताओं को भी निमंत्रण दे दिया गया है, जिसके बाद देवी देवता अपने निवास स्थान से मंडी के लिए कूच कर रहे हैं। सभी देवी देवताओं के आने से छोटी काशी जल्द ही भक्तिमय होने वाली है और 7 दिनों तक मंडी का नजारा भी अद्भुत रहेगा। अक्सर देखने में आता है कि चालक फोन पर बात करते हुए बसें चलाते हैं, जिससे हादसे भी पेश आते हैं। वहीं ऐसे चालकों पर नकेल कसने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधन मंडी जीरो टॉलरेंस के साथ कार्य कर रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधन का कहना है कि चालकों और परिचालकों को परिवहन विभाग की गाइडलाइन समय समय पर प्रेषित की जाती है। नियमों की अवहेलना करने वालों पर एचआरटीसी प्रबंधन सख्त है। हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाई मंडी के क्षेत्रीय प्रबंधक पीयूष शर्मा ने बताया कि एचआरटीसी निगम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य कर रहा है। चालकों और परिचालकों को परिवहन विभाग की गाइडलाइंस समय समय पर प्रेषित की जाती है और निरीक्षक टीमों से भी रिपोर्ट ली जाती है। अगर कोई चालक या परिचालक नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाती है, ताकि लोगों को सुरक्षित परिवहन की सेवाएं मिलती रहे। उन्होंने कहा कि आने वाले
समय में चालक और परिचालकों के लिए जागरूकता शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। जो हमारे चालक हैं, परिचालक हैं, उनको हमने जो गाइडलाइंस हैं हमारे परिवहन विभाग की, उनको हम टाइम टू टाइम सर्कुलेट करते रहते हैं और हमने उनको कड़ी चेतावनी दी है। अगर ऐसा कोई दोषी पाया जाता तो उसके खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई का अमल में लाई जाएगी। हम बीच बीच में जो हमारे निरीक्षक वर्ग हैं उनसे भी रिपोर्ट लेते हैं। उनको हमने सख्त हिदायत दी है कि जो भी ऐसे केसेस हैं उनको हमारे पास लाएं ताकि हम उन पर एक्शन लिया जा सके। हमारी पूरी इसमें जीरो टॉलरेंस है हम चाहते हैं कि लोगों की जान जोखिम में ना आए और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई ड्राइवर ना हो हमारे पास जो कि ऐसी दुर्घटनाओं को अंजाम दे फ़ोन की वजह से। तो हम चाहते हैं कि जल्द ही हम बिल्कुल जो हमारे चालक हैं वो जीरो लेवल पे टॉलरेंस पे आ जाएं इस पे। और आने वाले समय में हम इसमें ऐसा वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बीच बीच में ताकि उनको हम जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसके बारे में अपडेट कर सकें। ये अधिकार क्षेत्र हमारे आरटीओ साहब के पास है। वो भी बीच बीच में एक्शन लेते हैं, बीच बीच में चेकिंग करते हैं और अगर ऐसे आदमी हैं तो हम उनके नोटिस में लाएंगे कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही है तो हम चाहेंगे कि प्राइवेट क्षेत्र हो या सार्वजनिक क्षेत्र हो उसमें इस प्रकार की कोई घटना ना हो जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने की वजह से हो। हम चाहते हैं कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले और उनकी यात्रा सुरक्षित हो। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।